गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सोहेल मंसूरी स्वागत करता हूं आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि कल के लेक्चर में हमने एमएससी फाइनल ईयर ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन का सिलेबस डिस्कस किया था, आज के हमारे इस लेक्चर में हम एक नेम रिएक्शन पढ़ेंगे, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। दोस्तों, किसी भी रिएक्शन को एग्जाम में करने से पहले उस रिएक्शन के बारे में कुछ पता होना चाहिए कि एग्जाम में नोटबुक के अंदर हमको किस तरीके से रिएक्शन करनी है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में जब भी आप कोई नेम रिएक्शन करो तो उस नेम रिएक्शन को करने से पहले सबसे पहले जो आपकी नोटबुक होती है उसके ऊपर आप उसकी हेडिंग डालिए, फिर उस रिएक्शन के बारे में लिखिए कि रिएक्शन क्या बताना चाहती है, फिर वो रिएक्शन लिख दीजिए और उसके नीचे उसकी मैकेनिज्म लिखना पड़ेगा आपको। और मैकेनिज्म के बाद में उसके कुछ फीचर्स होते हैं और कुछ एप्लीकेशंस होती है, ये सब लिखना पड़ेगा। इससे क्या आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा होता है। दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा मैं मेरी रिएक्शन पे आता हूँ, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। दोस्तों, कोई भी जो नेम रिएक्शन होती है उस नेम रिएक्शन का नाम या तो उसमें जो साइंटिस्ट के द्वारा दी गई उसके नाम पर होता है या फिर उसमें उपस्थित रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नाम के आधार पर उसका नाम दिया जाता है। दोस्तों, हमारी जो रिएक्शन है उसको मैं शुरू करता हूँ, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। दोस्तों, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के अंदर हम 1,2-डाइओल की रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में करवाते हैं, जिससे किसकी फॉर्मेशन होती है, कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। तो 1,2-डाइओल की रिएक्शन जब आप एसिड की प्रेजेंस में करवाते हो तो कार्बोनिल कंपाउंड आपका बनता है। एल्डिहाइड भी बन सकता है और कीटोन भी बन सकता है, डिपेंड करता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कैसा है। ठीक है, तो मैं रिएक्शन लिखता हूँ, देखना कि जब 1,2-डाइओल की रिएक्शन 1,2-डाइओल की रिएक्शन में एसिड की प्रेजेंस में करवाता हूं तो कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। सुनना भाई, ध्यान दीजिएगा कि जब मैं इसकी रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में करवा रहा हूं, जब 1,2-डाइओल की रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में करवा रहा हूं तो फॉर्मेशन किसकी होती है, कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। देखना दोस्तों, ये कार्बोनिल कंपाउंड कैसे बनता है ये सब इसकी मैकेनिज्म में पता लगेगा। दोस्तों, ध्यान रखना, हर एक रिएक्शन का अपना इम्पोर्टेंस होता है। जो आज की रिएक्शन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में सीधी सीधी ये रिएक्शन पूछी जाती है। दोस्तों, जब 1,2-डाइओल, ये आपका क्या है 1,2-डाइओल, इसकी रिएक्शन मैंने एसिड की प्रेजेंस में करवाई तो यहाँ से एक H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है और कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। ये क्या है आपका, कार्बोनिल कंपाउंड। सुनना ध्यान से दोस्तों एक बार आप, कि इसको मैं नाम बोलता हूँ पिनाकोल, इसका नाम क्या होता है, पिनाकोल, और इसको मैं क्या बोलता हूँ, पिनाकोलोन, इसको क्या बोलता हूं, पिनाकोलोन। तो इस नाम के आधार पर इस रिएक्शन का नाम पड़ा है। ठीक है, सुनना दोस्तों कि ये रिएक्शन जो 1,2-डाइओल की हम करवा रहे हैं, कार्बोनिल कंपाउंड किस तरीके से बनता है ये सब हमको पता लगता है इसकी मैकेनिज्म के अंदर। जब हम इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं तो मैकेनिज्म इसकी सिंगल स्टेप में होती है और जिसके 4 ड्राइविंग फोर्स होते हैं। फर्स्ट ड्राइविंग फोर्स होता है प्रोटोनेशन, और इसका प्रोटोनेशन होता है, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है इस पे प्रोटोनेशन होता है। तो सेकंड जो आपका ड्राइविंग फोर्स होता है वो होता है एलिमिनेशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल। ओके, थर्ड ड्राइविंग फोर्स होता है 1,2 शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट भी हो सकता है, 1,2 एल्काइल शिफ्ट भी हो सकता है, 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट भी हो सकता है, 1,2 अराइल शिफ्ट भी हो सकता है, और फोर्थ जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो होता है डीप्रोटोनेशन। ठीक है, सुनना दोस्तों, मैं इसकी मैकेनिज्म की बात करता हूं। दोस्तों, इसकी मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, दोस्तों मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ये जो रिएक्शन आपकी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखिएगा। इसकी मैकेनिज्म की मैं शुरुआत करता हूँ। देखना दोस्तों, आपका ये क्या है 1,2-डाइओल। सुनना ध्यान से, एक एक पॉइंट को हम ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, और जो भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट में बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या बना 1,2-डाइओल। जब मैं 1,2-डाइओल का प्रोटोनेशन करवाता हूँ, प्रोटोनेशन करवाने के लिए एक शर्त होती है
देखना दोस्तों, ये आपका सिमेट्रिकल डाइपोल है। सिमेट्रिकल डाइपोल पे प्रोटोनेशन दोनों OH में से किसी भी OH पर हो सकता है, लेकिन जब मैं असिमेट्रिकल डाइपोल की बात करता हूं तो प्रोटोनेशन का केस कुछ अलग हो जाता है। असिमेट्रिकल डाइपोल पे प्रोटोनेशन उस वाली पोजीशन पर होता है जहां से स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा होता है। दोस्तों यहां पर सिमेट्रिकल डाइपोल है, तो सिमेट्रिकल डाइपोल पे प्रोटोनेशन आप कहीं भी करा सकते हैं, चाहे तो आप यहां करवा दीजिएगा, चाहे तो आप यहां करवा दीजिएगा, दोनों पोजीशन सेम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकल डाइपोल है। क्या है भाई आपका? सिमेट्रिकल डाइपोल है। सुनना दोस्तों, मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं। इसका जब मैं प्रोटोनेशन करवाता हूं तो देखना क्या होता है कि इसका पहला ड्राइविंग फोर्स है CH3OH CH3OH पॉजिटिव। सुनना ध्यान से, ये इसका प्रोटोनेशन हो गया। दोस्तों जब इसका प्रोटोनेशन होता है तो हमको नजर आता है कि यहाँ पर एक H2O मॉलिक्यूल बन चुका है। कि इसका मतलब क्या होता है? जो H2O मॉलिक्यूल होता है ये आपका बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। H2O मॉलिक्यूल बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। सुनना ध्यान से, H2O मॉलिक्यूल बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। H2O मॉलिक्यूल बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। इस H2O मॉलिक्यूल को हम आगे एलिमिनेट करवाते थे। दोस्तों देखना आगे हम कैसे इसको एलिमिनेट करवाते हैं। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर निकल जाता है और H2O मॉलिक्यूल जब बाहर निकला तो एक बात बताओ, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो पीछे किसकी फॉर्मेशन होती है? कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। देखना ये कार्बोकेटाइन कैसे बनता है, सुनना ध्यान दीजिएगा। CH3OH CH3 पॉजिटिव, ये आपका क्या बन गया? कार्बोकेटाइन बन गया। अब मैं इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड करवा रहा हूं। देखना आगे जब इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाता हूं तो यहां से अपने को क्या दिख रहा है? 1,2 मिथाइल शिफ्ट नजर आ रहा है। क्या आ रहा है? 1,2 मिथाइल शिफ्ट नजर आ रहा है। यहाँ पे मिथाइल का क्या होता है? माइग्रेशन होता है, कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन होता है, इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एनाइनोट्रोपिक। क्या बोलते हैं? एनाइनोट्रोपिक। ठीक है, सुनना दोस्तों, यहां पे क्या हो गया? 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो चुका है और इसके बाद में क्या होता है? आपका एक और एक कार्बोकेटाइन बनता है CH3COH। यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना है और ये इसका मिथाइल शिफ्ट हो चुका है। दोस्तों जो लास्ट ड्राइविंग फोर्स इसका आता है वो ये निकल कर आता है डीप्रोटोनेशन। देखो यहाँ से क्या होता है? ये डीप्रोटोनेशन हो जाता है। यहाँ से क्या हो जाता है? डीप्रोटोनेशन। ये यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों मैं, डीप्रोटोनेशन। सुनना, जब डीप्रोटोनेशन होता है तो किसकी फॉर्मेशन होती है? कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। अब ध्यान से एक एक पॉइंट सुनना। ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट होती है, रिएक्शन की मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। इस रिएक्शन को आप फिर से देखना एक बार दोस्तों। इस रिएक्शन में मैंने क्या किया दोस्तों? ये वाला जो प्रोडक्ट बना है और ये वाला प्रोडक्ट बना है, ये एक ही प्रोडक्ट है। देखो मैंने क्या किया है, इसकी पोजीशन ही चेंज की है। दोस्तों आप इसका IUPAC नाम लिखोगे और इसका IUPAC नाम लिखोगे, दोनों का IUPAC नेम सेम ही आता है। इसे कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पर सर ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर लगा हुआ है और यहाँ पे ये इधर लगा हुआ है, तो दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो मैंने क्या किया इस रिएक्शन के अंदर? इस रिएक्शन के अंदर मैंने किया है जो आपका 1,2 डाइपोल है, 1,2 डाइपोल का मैंने प्रोटोनेशन करवा दिया है। प्रोटोनेशन देखो, प्रोटोनेशन के दो केस होते हैं। यदि सिमेट्रिकल डाइपोल आपका मौजूद होता है तो प्रोटोनेशन हम किसी भी OH ग्रुप पर करवा सकते हैं, लेकिन जब एसिमेट्रिकल डाइपोल की बात की जाती है तो प्रोटोनेशन वहां पर कराएंगे जहां से स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता हुआ नजर आ रहा है, और नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे हम। ठीक है, जो प्रोटोनेशन करवाने के बाद में आपको पता है एक बेस्ट लिविंग ग्रुप बनता हुआ नजर आता है, तो इस बेस्ट लिविंग ग्रुप को हम एलिमिनेट करवा देते हैं। ये इसका सेकंड ड्राइविंग फोर्स होता है। जब H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है तो आपके कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन के बाद में यहाँ से क्या होता है? 1,2 मिथाइल शिफ्ट होता है। देखो दोस्तों यहाँ से क्या हो गया? 1,2 मिथाइल शिफ्ट। ये 1,2 मिथाइल शिफ्ट, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन भी बोल सकता हूँ, एनाइनोट्रोपिक शिफ्ट भी बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को लेके जा रहा है। सुनना ध्यान से, जब इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहा है तो एक नेगेटिव स्पीशीज की तरह जा रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह जा रहा है।
ठीक है। तो फिर लास्ट वाला जो आपका ड्राइविंग फोर्स होता है डीप्रोटोनेशन होने के बाद में ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाती है और कार्बोनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाती है। दोस्तों ये आपकी एक रिएक्शन कंप्लीट हुई है। हम इसके फीचर्स पढ़ेंगे, फीचर्स पढ़ने के बाद में हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। एप्लीकेशन आपको खुद को करनी है, और जो एप्लीकेशन में आपको डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, कल उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों चलो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। शुरुआत करते हैं हम इसके फीचर की। चलो शुरुआत करते हैं हम इसके फीचर की। चलो दोस्तों साफ करता हूं मैं, रफ करता हूं ना बोर्ड। हम करते इसकी फीचर्स की बात करते हैं कि भाई जो पिनाकोल रीअरेंजमेंट होता है इसके क्या क्या फीचर होते हैं। शायद आपको रिएक्शन समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो मैं इसके फीचर की बात करता हूं, क्या इसके फीचर हैं, ठीक है। इसके फीचर की बात करता हूं। दोस्तों जो आपका रीअरेंजमेंट हुआ है मेरे को बता दीजिए, क्या एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट हुआ है? एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट, इसको एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट क्यों बोला है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, जाने वाला ग्रुप जो माइग्रेटरी ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, इस केस में इसको हम क्या बोले? एनाइनोट्रोपिक बोले। क्या इसको हम इंट्रामोलिक्यूलर बोल सकते हैं? क्या इंट्रामोलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। इसको इंट्रामोलिक्यूलर रीअरेंजमेंट इसलिए बोला है क्योंकि ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है। इसको मैं एक और एक नाम दे सकता हूं न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट, न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट। ये इनके फीचर्स की बात होती है। अब मैं इसकी 2-3 एप्लीकेशन आपको बताता हूँ, आपको खुद को सोल्व करनी है कि क्या इसका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है दोस्तों। चलो एग्जांपल की शुरुआत करता हूँ मैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके जो एग्जामिनेशन है उस एग्जामिनेशन के अंदर फाइंड द प्रोडक्ट करके एक क्वेश्चन आता है, उसमें ये वाला सवाल पूछ सकता है। सबसे पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को देख के अपने को पता होना चाहिए कि कौन सी रिएक्शन का ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलो मैं एग्जांपल सेकंड लिखता हूँ। एग्जांपल सेकंड आपका है PH CH3 OH PH CH3 OH, यहाँ पे H पॉजिटिव। ये 2 क्वेश्चन आपको करने। एक नोट देख लेना दोस्तों, आप उसको फीचर के अंदर भी लिख सकते हो। वो नोट ये है, देखो आप जब माइग्रेशन करवाते हो, माइग्रेटरी ग्रुप का माइग्रेशन करवाते हो, तो माइग्रेटरी ग्रुप आपके अलग अलग हो सकते हैं। अब देखो मान लीजिए आपके माइग्रेटरी ग्रुप हाइड्रोजन हो या फिर एराइल हो या फिर आपका एल्काइल हो, तो ये होता है माइग्रेशन का ऑर्डर। क्या होता है? माइग्रेशन का ऑर्डर। माइग्रेटरी ग्रुप माइग्रेट अकॉर्डिंग टू माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग इनका माइग्रेशन होता है। सबसे पहले आप हाइड्रोजन का करवाओगे, फिर आप एराइल ग्रुप का कराओगे, फिर आप एल्काइल ग्रुप का कराओगे। दोस्तों एल्काइल ग्रुप भी 3 टाइप के होते हैं, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। ये माइग्रेशन का ऑर्डर होता है। जो एराइल ग्रुप होता है इसका ऑर्डर क्या होता है दोस्तों? इसका ऑर्डर होता है ये, देखना एक बार, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये सिंपल। एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। ये माइग्रेशन का ऑर्डर होता है। इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। पॉइंट समझ लिए दोस्तों। एक पॉइंट और सुना, देखो आपको नेम रिएक्शन कैसे याद करनी है। दोस्तों नेम रिएक्शन याद करने का तरीका होता है, आज आप जो नेम रिएक्शन पढ़ रहे हैं
आपको ये रिएक्शन याद हो जाएगी, ठीक है। लेकिन कुछ दिनों बाद में बहुत सारी रिएक्शन आएगी तो आपको समझ में नहीं आएगा कि सर कौन सी रिएक्शन का मीटर किसके अंदर है। तो आप लोग एक काम करना, आज जैसे ये नेम रिएक्शन मैंने पढ़ाई है, इस नेम रिएक्शन के शॉर्ट नोट्स बना लेना। एक तरफ आप एक लिखना कॉपी की नोटबुक के अंदर रिएक्टेंट, एक तरफ लिखना रिएजेंट, एक तरफ लिखना प्रोडक्ट। तो 13 नेम रिएक्शन है, 13 नेम रिएक्शन एक पेज के अंदर आ जाएगी और उसको बार बार रिवाइज करोगे तो आपका एक चैप्टर कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने एक नेम रिएक्शन पढ़ी है, उस नेम रिएक्शन के मैं एक बार समरी में आपको बता दूं क्या रिएक्शन थी। कि हमने क्या किया, 1,2-डाइओल की रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में करवाई। जब 1,2-डाइओल की रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो आपका क्या बनता है, कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। और जब इसकी मैकेनिज्म की बात की हमने तो इसकी मैकेनिज्म के अंदर 4 ड्राइविंग फोर्स थे, सिंगल स्टेप में खत्म होती है। पहला ड्राइविंग फोर्स क्या था, 1,2-डाइओल पे प्रोटोनेशन करवाना था। प्रोटोनेशन का क्या तरीका था कि अगर सिमेट्रिकल डाइओल है तो प्रोटोनेशन आप कहीं भी करवा सकते हैं, लेकिन जब असिमेट्रिकल डाइओल की बात की जाती है तो प्रोटोनेशन उस वाली पोजीशन पर करवाते हैं जहां से स्टेबल कार्बोकेटन बनता हुआ नजर आ रहा हो, ठीक है। चलो सेकेंड ड्राइविंग फोर्स था एलिमिनेशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल। जब एलिमिनेशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल हुआ तो कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हुई। कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होने के बाद में हमने करवाया 1,2 शिफ्ट, ठीक है। मिथाइल भी हो सकता है, एराइल शिफ्ट भी हो सकता है, हाइड्रोजन शिफ्ट भी हो सकता है, ठीक है। और लास्ट वाला जो आपका ड्राइविंग फोर्स था वो आपका था डीप्रोटोनेशन, ठीक है। दोस्तों आज हमने एक नेम रिएक्शन पढ़ी है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस रिएक्शन को आप अच्छे से कवर करिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी। फिर भी यदि आपको कुछ डाउट्स आते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और बिल्कुल आपके डाउट दूर किए जाएंगे। और हाँ, आप सभी लोगों से गुजारिश है, बीएससी वाले बच्चों ध्यान दीजिएगा, कुछ दिनों में हम आपके लिए भी लेक्चर लेके आ रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा बने रहिए और आपको न्यू अपडेट मिलते रहेंगे। आप सभी लोगों से गुजारिश है मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि जेट वाली एग्जामिनेशन, जो आपकी जेट एग्ज़ाम 2 अगस्त को होने वाली है। दोस्तों आप कोई जेट वाले जो जेट एस्पायरेंट्स है, जो जेट की तैयारी कर रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि आपको जो डाउट्स हैं आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपके डाउट्स दूर किए जाएंगे, ठीक है। मैं सोहेल मंसूरी अलविदा लेता हूँ हमारे इस चैनल पे। हमारा जो ये चैनल है, थोड़ा एक बार ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो ये चैनल है, इस चैनल का मतलब ये है बस खाली MSc फाइनल के जो बच्चे हैं और BSc 12 बोर्ड के बच्चे हैं उनको केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग बनाना है। आप लोगों से गुजारिश है अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।